हेलो बच्चों। चलिए आज हम पाठ दूसरा शुरू करते हैं। जैसा सवाल वैसा जवाब। मैं आपको इसको पढ़कर सुना रही हूँ और समझाऊंगी। उसके बाद आप इसको घर पे ज़रूर से एक बार इसका पठन का अभ्यास करेंगे। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कर खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? यहाँ पे हमने क्या देखा है? एक बादशाह अकबर है जिनके फेवरेट या पसंदीदा मंत्री है बीरबल। लेकिन बीरबल पसंदीदा होने के कारण सब लोग उससे जलते हैं, खास करके ख्वाजा सरा। आगे देखेंगे। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। तो एक दिन क्या हो रहा है, ख्वाजा बीरबल एक प्रतियोगिता की तरह कुछ उससे क्वेश्चंस पूछने वाले थे, प्रश्न पूछने वाले थे, जिसमें कि आप इसमें फंस जाएंगे और फिर सारे लोग ख्वाजा सरा को बुद्धिमान समझने लगेंगे। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। तो इस तरह से ख्वाजा साहब बीरबल को भड़का रहे हैं, बीरबल के खिलाफ अकबर को भड़का रहे हैं कि भाई मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा, बताता हूँ, आप 3 सवाल पूछिए और देखिए कि आपका बीरबल कितना बुद्धिमान है। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? ऐसा अकबर ने कहा। बीरबल बोले, जहाँपनाह, जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। इस तरह से बीरबल ने खुश होकर जवाब दिया। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? पहला प्रश्न क्या पूछा? संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। तो इस तरह से बीरबल ने अपना जवाब दिया। अकबर ने दूसरे प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। तो इस तरह से यहाँ पे भी बीरबल ने चालाकी की। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, संसार की आबादी पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो इस तरह से बीरबल ने अपने 3 सवालों का जवाब बड़ी ही चालाकी के साथ दे दिया। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब
नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोल-मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। तो इस तरह से बीरबल ने फिर से ख्वाजा का मुंह बंद करा दिया। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते ही नहीं बना। और फिर ख्वाजा साहब क्या ही बोल पाते, क्योंकि वो उन सवालों के ना तो वो भेड़ के बाल गिन सकते थे आसमान के तारे करने के लिए, ना ही वो फीते से पूरी ज़मीन नाप सकते थे, और ना ही वो पूरे इंसान को, सारी दुनिया के इंसान को एक जगह पर कलेक्ट कर सकते थे। तो इस तरह से तीनों सवाल में कौन जीत गया बच्चों? बीरबल जी जीत गए। और इसके लिए उनको तर्कों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। चलिए अगले अध्याय में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। तब तक आप इसको पठन कार्य जरूर से घर पर करेंगे।